अगली खबर जयपुर से है। पीएचईडी के लिए जल निगम गले की फांस बन चुका है। सैकड़ों जल कर्मियों का अचानक से मुख्यमंत्री आवास कूच करना परेशानी का सबब बन रहा है। जल भवन से मुख्यमंत्री आवास की तरफ इन्होंने कूच किया था, लेकिन इस कूच के बाद अब बड़े सवाल उठने लगे हैं। क्या पुलिस प्रशासन को इस प्रदर्शन की जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो ऐसा कैसे हुआ? पीडब्ल्यूडी दफ्तर से भी आगे तक सैकड़ों कर्मचारी चले गए थे। कैसे? इंटेलिजेंस फेल रहा और मौके पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि प्रशासन तो इसके लिए तैयार ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं कितने लोग आएंगे, कहां आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बाद में पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, तब जाकर के स्थिति कंट्रोल हुई। बाद में ऐसा क्यों हुआ? क्या पुलिस प्रशासन को पहले से पता नहीं था? मेरे सहयोगी आशीष चौहान फोनलाइन पर जुड़ गए। आशीष, इस खबर पर तो हम लगातार बने हुए हैं, लगातार आप भी अपडेट कर रहे हैं कि आगे चलकर यह आंदोलन और बड़ा होगा। जब आंदोलन इतना बढ़ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ कर्मचारी कूच कर रहे हैं, प्रशासन को इस बारे में जानकारी कैसे नहीं? पुलिस के हाथ पांव फूल कैसे गए? बिल्कुल यही सवाल है कि क्या यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर रही? क्या पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस तरीके से कर्मचारियों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा? क्या इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सैकड़ों कर्मचारी जल भवन में इकट्ठा हुए हैं और उनकी जो प्लानिंग है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने की है? एक अचानक से जब जल भवन से मुख्यमंत्री आवास की तरफ सड़कों पर तमाम जो कर्मचारी निकले, तब पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यानी कि इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन का फेलियर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो जल निगम जो है वो जलदाय विभाग के लिए गले की फांस बन गया। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो विरोध के सुर है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब जल भवन में इसकी प्लानिंग भी लगातार कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है कि वे अब आगे किस तरह से प्लानिंग करेंगे, आगे किस तरह से आंदोलन को तेज करेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो नियम 23 है। नियम 23 ये कहता है कि जिस तरीके से तमाम जो कर्मचारी है, तमाम जो इंजीनियर्स है, वो इस नियम के तहत एक कॉरपोरेशन में चले जाएंगे। यानी कि वो राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं बन करके जो जल निगम के कर्मचारी बन जाएंगे। इसीलिए उनको ये डर है कि उनके अधिकारों का हनन होगा, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। और जिस तरह से जो दूसरी निगम है उसकी तरह से जो विभाग घाटे में चले जाएगा, जिसके कारण उनको ये डर सता रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कर्मचारियों की आगे की रणनीति क्या रहती है, जलदाय कर्मियों की आगे की रणनीति क्या रहती है। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि आज इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलियर यहाँ पर रहा। सैकड़ों कर्मचारी कैसे मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर गए। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।